वो लड़की कब तक आएगी? असिस्टेंट कहता है रास्ते में ही है। हुआ कहता है मुझे यहाँ शादी करनी है, कुछ हाईजैक नहीं करना, निकलो यहाँ से तुम सब। तो असिस्टेंट और बॉडीगार्ड चले जाते हैं। तभी स्कूटर पर आते हुए फैमिली लीड शीनिंग को कॉल आता है और शीनिंग कहती है क्या कहा उस लड़के ने? फोन पर उसकी फ्रेंड कहती है हाँ वो तुम्हें शादी होते ही 80,000 दे देगा। और शीनिंग याद करती है कि डॉक्टर ने ग्रैंडमा के ट्रीटमेंट के लिए 80,000 मांगे हैं और सोचते हुए स्कूटर से हुओ को टक्कर मार देती है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। शीनिंग माफी मांगती है। हुओ सोचता है शायद ये वही लड़की है जिससे मुझे शादी करनी है और कहता है चलो अंदर जल्दी। शीनिंग कहती है वैसे मैं तो तुम्हें अपनी पूरी बॉडी देने वाली हूँ। हुओ कहता है क्या? मुझे मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए बस। और दोनों अंदर जाते हैं। तभी बाहर एक लड़का लड़की से कहता है ये लो 80,000 और चलो। लड़की कहती है लेकिन बात तो 3 मिलियन की हुई थी। लड़का कहता है 3 मिलियन में 10 ले आऊंगा और लड़की कार्ड फेंक कर चली जाती है। वहीं शीनिंग मैरिज सर्टिफिकेट देखती है और हुआ कहता है ये लो तुम्हारे 3 मिलियन। शीनिंग कहती है 3 मिलियन? हुआ कहता है 10 मिलियन ले लेना, अब ज्यादा लालच मत करो। और शीनिंग के बोलने से पहले फोन देकर कहता है तुम्हारा नंबर सेव कर दो, अब मैं तुम्हें 1 साल बाद कॉल करूंगा डिवोर्स के लिए। और चला जाता है। 1 साल बाद शीनिंग को कॉल आता है आधे घंटे में मैरिज ऑफिस पहुंचो, आज हमारा डिवोर्स है। और कॉल कट हो जाता है और शीनिंग मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढने लगती है। ग्रैंडमा से पूछती है आपने मेरा मैरिज सर्टिफिकेट देखा, छोटा सा रेड कलर का? ग्रैंडमा शीनिंग को सर्टिफिकेट देती है। शीनिंग कहती है क्या हालत हो गई इसकी? ग्रैंडमा कहती है मैंने तो नीचे ही रखा था, क्या हुआ, फट गया क्या? शीनिंग कहती है नहीं जाने दो अब। वो मैरिज ऑफिस पहुंचता है और असिस्टेंट कहता है ये गिफ्ट्स ग्रैंडपा ने भेजे हैं। वो कहता है आज डिवोर्स के दिन उसे ये सब गिफ्ट करूंगा। असिस्टेंट कहता है उनको लगता है आपकी आज फर्स्ट एनिवर्सरी है। और हुओ कहता है ठीक है ये सब उस लड़की को ही दे देना। तभी असिस्टेंट फोन पर बात करके हुओ से कहता है डॉक्टर का कॉल था, ग्रैंडपा ट्रीटमेंट लेने से मना कर रहे हैं। और हुओ अपनी कार लेकर घर चला जाता है। तभी शीनिंग मैरिज ऑफिस पहुंचती है और बॉडीगार्ड कहता है सर ने ये गिफ्ट आपको देने को कहा है। शीनिंग गिफ्ट देखकर कहती है ये सारे गिफ्ट मेरे हैं। और घर आकर शीनिंग सारे गिफ्ट यूज करके देखती है और तभी उसे आता है आपका हुओ ग्रुप के इंटरव्यू राउंड में सिलेक्शन हो गया है, आपको कल ऑफिस आना होगा। और शीनिंग थैंक यू कहकर फोन कट कर देती है। नेक्स्ट डे शीनिंग लिफ्ट में खड़ी हो जाती है और एक ओल्ड एज अंकल भी लिफ्ट में आ जाते हैं। लिफ्ट नहीं चलने पर वहाँ की मैनेजर आना अंकल को धक्का मारकर बाहर निकाल देती है। शीनिंग कहती है तुम किसी बूढ़े आदमी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, माफी मांगो इनसे। आना कहती है मैं और माफी मांगू? तुम्हें पता है मैं मिस्टर हुओ को पर्सनली जानती हूँ, मुझे किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और चली जाती है। शीनिंग कहती है अंकल आप ठीक तो हैं? अंकल कहते हैं थैंक यू बेटा, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? शीनिंग अपना नाम बताती है और अंकल कहते हैं तुम यहाँ जॉब करती हो क्या? शीनिंग कहती है नहीं आज मेरा यहाँ इंटरव्यू है। अंकल कहते हैं तुम जरूर सिलेक्ट हो जाओगी। और दोनों लिफ्ट में चले जाते हैं। शीनिंग को केबिन में बुलाया जाता है और शीनिंग शॉक हो जाती है। वहीं हुओ के केबिन में ग्रैंडपा आकर कहते हैं बदमाश लड़के। हु कहता है ग्रैंडपा आप अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, आप यहाँ कैसे आ गए? ग्रैंडपा कहते हैं मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है, 1 साल हो गया है, मुझे तुम्हारी वाइफ से मिलना है। हुओ कहता है ठीक है लेकिन पहले आपको ठीक होना पड़ेगा। ग्रैंडपा कहते हैं तो ठीक मैं 1 मंथ बाद आऊंगा। अब वैसे शीनिंग नाम की लड़की का इंटरव्यू है यहाँ, उसे जॉब दे देना। हुओ कहता है ऐसा नहीं होता, जॉब टैलेंट के बेस पर ही मिलती है। ग्रैंडपा कहते हैं वो जरूर टैलेंटेड होगी लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। हुओ कहता है ओके ग्रैंडपा अभी आप रेस्ट करो। ग्रैंडपा कहते हैं मैं खुद जा सकता हूँ। वहीं शीनिंग इंटरव्यू देने बैठ जाती है। आना शीनिंग को देखकर कहती है गेट आउट। शीनिंग कहती है लेकिन मेरा रिज्यूमे तो चेक करो। आना कहती है मुझे ये सब चेक करने की जरूरत नहीं और शीनिंग के दस्तावेज फेंक देती है। शीनिंग गुस्से में बाहर जाने लगती है। केबिन से निकलते ही मिस्टर हुओ से टकरा जाती है। असिस्टेंट पूछता है यहाँ शीनिंग कौन है और शीनिंग हाथ ऊपर करती है। मिस्टर हुओ शीनिंग को असिस्टेंट इंटर्न ज्वाइन करने को कहते हैं। शीनिंग खुश होकर चली जाती है। अगले सीन में शीनिंग के साथ एक सीनियर बदतमीजी करता है और शीनिंग उसे थप्पड़ मारती है। सीनियर कहता है मेरे साथ नाटक कर रही हो, मिस्टर हुओ को भी तो तुमने जॉब के लिए इसी तरह मनाया होगा। तभी मिस्टर हुओ आते हैं और शीनिंग कहती है ये आदमी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। सीनियर कहता है मैं नहीं बल्कि ये लड्डी डच की मेरे पीछे पड़ी है, आप अभी इसे निकाल दो। हु कहता है ये नहीं तुम इस ऑफिस से जाओ। सीनियर हुओ का हाथ पकड़कर कहता है मुझसे गलती हो गई, मेरे छोटे बच्चे हैं, प्लीज मुझे एक मौका दे दो। लेकिन हुओ चला जाता है। वो असिस्टेंट से पूछता है तुमने शादी के लिए जो लड़के की ढूंढी थी क्या नाम था उसका? असिस्टेंट
कहता है शू यान। हु कहता है क्या तुम श्योर हो? असिस्टेंट कहता है हाँ श्योर। और असिस्टेंट बाहर शीनिंग को कुछ फाइल पढ़ने के लिए देता है, लेकिन हुओ और शीनिंग टकरा जाते हैं और शीनिंग फाइल लेकर चली जाती है और मैरिज सर्टिफिकेट टेबल के बीच में गिर जाता है। सीनियर हुओ के केबिन में जाकर कहता है सर प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो, लेकिन वहाँ आना होती है और कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें शीनिंग को निकालने में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। सीनियर मान जाता है और आना हुओ की फोटो को किस करने लगती है। तभी मिस्टर हो आकर कहते हैं तुम कब आई? आना कहती है वो मेरा इयरिंग यहाँ गिर गया था। और वो कहता है तुम बिना मेरी परमिशन के कैसे अंदर आई? आना चली जाती है। बाहर आना शीनिंग से कहती है तुम यहाँ क्या करने आई हो? शीनिंग कहती है फाइल देने। आना फाइल देखकर कहती है अच्छा तो तुम ये गलत लिस्ट हुओ को देना चाहती हो? शीनिंग कहती है मुझे ये लिस्ट डिपार्टमेंट ने दी है। आना शीनिंग को फाइल देने से रोकती है। तभी हुओ आकर पूछता है क्या हो रहा है? शीनिंग कहती है मुझे कुछ नहीं पता गलत लिस्ट का, मैं तो मिस्टर हुओ को फाइल देने आई थी। और मिस्टर हुओ कैमरा चेक करते हैं तो उसमें सीनियर फाइल में चेंजेस करते दिखाई देता है। फिर मिस्टर हुओ सीनियर और शीनिंग दोनों को जॉब से निकाल देते हैं। तभी असिस्टेंट आकर कहता है सर आपका मैरिज सर्टिफिकेट कहीं खो गया है। वो वाइफ को कॉल करके कहता है सॉरी कल के लिए। तुम रो क्यों रही हो? शीनिंग कहती है कुछ भी नहीं, तुम बताओ। वो कहता है हमें डिवोर्स कुछ दिन बाद लेना होगा, शायद मुझे तुम्हें घर भी बुलाना पड़े, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। शीनिंग कहती है उसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे वो पैसे किसी के इलाज के लिए चाहिए थे, तुम चाहे तो वापस ले सकते हो। वो कहता है ओके, और मेरा मैरिज सर्टिफिकेट खो गया है, क्या तुम्हारे पास है? शीनिंग कहती है आज मेरे ऑफिस में भी किसी का मैरिज सर्टिफिकेट खो गया था। वो कहता है तुम सच में ठीक तो हो ना? हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। शीनिंग कहती है मैं ठीक हूँ, बस मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस से निकाल दिया है। वो कहता है जरूर तुम्हारे बॉस को दिखाई नहीं देता होगा। शीनिंग कहती है हाँ बिल्कुल अंधा है। और दोनों बात करते हुए मिल जाते हैं। और शीनिंग आगे जाकर कहती है मेरे पीछे ही बातें करता है, सामने नहीं। और हुओ कहता है शांत हो जाओ और जो भी हो मुझे मैसेज करके बताती रहना। शीनिंग ऊपर जाकर पूछती है मिस्टर हुओ की आज किसके साथ मीटिंग है? तो ऑफिस गर्ल कहती है शायद मिस्टर जाओ के साथ मीटिंग है। फिर शीनिंग अपना बैग लेकर चली जाती है। शीनिंग कहती है मैंने सब पता कर लिया कि आपकी मिस्टर जाओ के साथ मीटिंग है, आप ड्रिंक करोगे फिर हैंगओवर की टैबलेट की जरूरत होगी। हुओ कहता है और क्यों किया ये सब? शीनिंग कहती है मुझे प्रूफ करना है कि मैं अच्छी असिस्टेंट हूँ, आपने बिना रीजन दिए मुझे निकाल दिया। हुओ कहता है तुम केयरलेस थी, अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं थी। शीनिंग रास्ता रोककर कहती है आप मुझे एक चांस नहीं दे सकते, सिर्फ एक महीना। वो सभी बातें याद करके कहता है ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं कर पाई तो? शीनिंग कहती है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी और कार्ड देती है। हुओ को कार्ड कुछ जाना पहचाना सा लगता है, लेकिन शीनिंग का चेहरा देखकर वो कार्ड नहीं लेता और शीनिंग खुश होकर हस्बैंड को स्माइल मैसेज करती है। नेक्स्ट डे आना शीनिंग को ऑफिस में देखकर कहती है तुम्हें तो मिस्टर हुओ ने निकाल दिया था ना? शीनिंग कहती है उन्होंने मुझे वापस भी रख लिया। ये सुनकर आना को गुस्सा आ जाता है। शीनिंग मिस्टर हुओ को कॉफी देती है। हुओ कॉफी टेस्ट करके कहता है इतनी बुरी भी नहीं है। बाहर आना शीनिंग से कहती है सच बताओ कहीं तुम हुओ की सीक्रेट वाइफ तो नहीं? शीनिंग कहती है लगता है तुमने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, और चली जाती है। बेसमेंट में आना एक आदमी से फोटोज लेकर कहती है मैंने तुम्हें हुओ की वाइफ ढूंढने को कहा था, इस लड़की को नहीं, जाओ और फिर से पता करो। तभी सीनियर आकर आना से कहता है तुमने मुझे कंपनी में वापस लाने का वादा किया था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आना डंडा फेंक कर कहती है हम दोनों का एक ही दुश्मन है, शीनिंग। और आना उसे प्लान बताती है। आना शीनिंग से कहती है आज तुम्हें हमारे स्पेशल क्लाइंट मिस्टर ही को लेने जाना है। शीनिंग कहती है ओके, मैं अभी चली जाती हूँ। हुओ शीनिंग को जाते हुए देखकर कहता है ये ऑफिस टाइम में भी चली जाती है, चलो देखते हैं कहाँ जाती है ये। शीनिंग रूम के बाहर जाकर कहती है मिस्टर ही आप रेडी हैं? मैं आपको पिक करने आई हूँ। तभी सीनियर शीनिंग को रूम में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करता है। बाहर हो शीनिंग का इयरिंग देखकर दरवाजा नॉक करता है। अंदर सीनियर हो की आवाज सुनकर डर जाता है और तभी शीनिंग नशे में दरवाजा खोलती है। हो कहता है क्या हुआ तुम्हें? शीनिंग अंदर की तरफ इशारा करती है और हो को हक करके कहती है मुझे पता था तुम आओगे। हो शीनिंग के कपड़े ठीक करके उसे गोद में उठाकर असिस्टेंट से कहता है इसे जरूर किसी ने कोई ड्रग दिया है, मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, तुम पता करो यहाँ कौन था। अगले सीन में शीनिंग के होश में आने पर हो कहता है होश आ गया तुम्हें? शीनिंग कहती है मैं हॉस्पिटल में कैसे आ गई? हो कहता है अगर मैं तुम्हें हॉस्पिटल नहीं लाता तो तुम मुझे ही खा जाती। शीनिंग कहती है क्या मतलब? और किस का मार्क देखकर उसे सब याद आ जाता है। हो कहता है मुझे नहीं पता था, तुमने किसी के साथ रूम बुक किया था। शीनिंग कहती है मैंने बुक नहीं किया, मैं तो हमारे क्लाइंट मिस्टर ही को पिक करने गई थी। हुओ कहता है लेकिन मैं तो ऐसे किसी क्लाइंट को नहीं जानता, तुम
तुम्हें किसने कहा था जाने को? शीनिंग कहती है आना ने, और असिस्टेंट आकर कहता है आना तुम्हें मिस्टर हो ने बुलाया है। हॉस्पिटल में शीनिंग चिप्स खाते हुए कहती है मिस्टर हो से मुझे ये सिरम देना। हो कहता है कौन मैं, और सिरम ओपन करके शीनिंग के फेस पर लगाते हैं। शीनिंग कहती है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट कितने इजी हैं यूज करने में। हो कहता है तुम क्या सोच रही हो, तुम तारीफ करोगी तो मैं रोज तुम्हारा काम करूंगा। तभी असिस्टेंट आकर कहता है आना आ गई है। हो आना से पूछता है तुमने शीनिंग को क्लाइंट मिस्टर ही को पिक करने के लिए भेजा था, लेकिन मुझे तो ऐसा कोई क्लाइंट याद नहीं। आना कहती है मुझे भी नाम ही पता था। अंदर शीनिंग चुपके से बातें सुनने लगती है। हुआ कहता है तो फिर रूम में सीनियर कैसे आया जिसे मैंने ऑफिस से निकाला था? आना कहती है मुझे नहीं पता था वही मिस्टर ही है, और हुओ के कहने पर आना चली जाती है। हुओ दरवाजा खोलता है और शीनिंग हुओ की बाहों में गिर जाती है। तभी शीनिंग की ग्रैंडमा आ जाती है। शीनिंग कहती है ग्रैंडमा आप यहाँ? ग्रैंडमा हुओ को देखकर कहती है ये लड़का तुम्हारा हस्बैंड है? शीनिंग कहती है नहीं नहीं। ग्रैंडमा कहती है यही लड़का तो मैरिज सर्टिफिकेट में था। शीनिंग कहती है वो लड़का अलग है, ये मेरे बॉस हैं। ग्रैंडमा कहती है हाँ शायद मैं बूढ़ी हो गई हूँ। और तभी हुओ शीनिंग को बुलाकर कहता है एक बात मैं क्लियर कर दूं, आई डोंट लाइक यू, और मुझे ऑफिस में रोमांस बिल्कुल नहीं पसंद। आई थिंक तुम समझ गई हो, और चला जाता है। पीछे से शीनिंग कहती है हाँ तो मुझे भी तुम पसंद नहीं हो, और ग्रैंडमा से कहती है चलो घर चलते हैं। घर जाकर शीनिंग मैरिज सर्टिफिकेट देखकर सोचती है मेरे हस्बैंड और मिस्टर हुओ की ड्रेस सेम है, लेकिन मेरा हस्बैंड ज्यादा हैंडसम होगा, और सो जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर हुओ शीनिंग को कॉफी लाने को कहते हैं, और शीनिंग वहाँ अपनी डायरी भूल जाती है। वो डायरी पढ़कर कहते हैं शीनिंग हर दिन मैंने उसे कितना पसंद किया लिखती है। वहीं शीनिंग बाहर अपनी डायरी ढूंढती है और काम करने लगती है। वो केबिन में कहता है मैंने कल भी उसे समझाया था, लगता है कोई और झूठ बोलना पड़ेगा ताकि वो मुझे लाइक न करे, और हुओ शीनिंग को डायरी लौटाता है। शीनिंग सोचती है मिस्टर हुओ ने मेरी डायरी पढ़ी होगी, अब वो मुझे जिम्मेदार समझेंगे। रात में हुओ शीनिंग की चेयर के पास आता है और सोचता है मुझे इसके पास आते ही क्या हो जाता है। फिर डरते हुए कहता है मैं ये हूँ, और भाग जाता है। शीनिंग कहती है इन्होंने मुझे ये बात क्यों बताई, शायद मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और इसलिए डिवोर्स ले रहे हैं। फिर हंसते हुए कहती है बॉस मैं आपका सीक्रेट किसी को नहीं बताऊंगी। अगले दिन हुओ ऑफिस आता है और शीनिंग को देखकर सोचता है ये अभी भी मुझे लाइक क्यों करती है। फिर कहता है आज क्लाइंट के साथ डिनर में आना और शीनिंग चलेंगे। मीटिंग में हुओ क्लाइंट से मिलते हैं और शीनिंग डिनर का ऑर्डर देती है, लेकिन आना कहती है इसने जो भी ऑर्डर किया चेंज कर दो। मीटिंग में खाना आने पर क्लाइंट कहता है आपको मैंने बताया था मुझे इस खाने से एलर्जी है, और आना आकर कहती है शीनिंग तुमने ये सब क्या मंगवाया है। क्लाइंट कहता है लगता है आपको हमारे साथ काम नहीं करना, और कॉन्ट्रैक्ट फेंक देता है। हुओ कहता है ये न्यू इंटर्न है, इसे ज्यादा नहीं पता है, प्लीज बैठ जाइए। तभी होटल शेफ आकर माफी मांगता है और कहता है हमने गलत ऑर्डर भेज दिया, वी आर सॉरी। थोड़ी देर बाद क्लाइंट फोन पर अपनी वाइफ से कहता है तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट मैं अभी ला रहा हूँ। तभी शीनिंग गिफ्ट बैग देते हुए कहती है ये सब हमारी तरफ से आपकी वाइफ के लिए गिफ्ट है। क्लाइंट कहता है मेरी वाइफ को आपके प्रोडक्ट्स बहुत पसंद हैं, हम ये डील फाइनल कर सकते हैं। क्लाइंट के जाते ही हुओ आना पर चिल्लाकर कहता है तुमने आज जो भी किया बहुत गलत था, चली जाओ यहाँ से। वहीं शीनिंग बात करते हुए ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से हुओ पर गिर जाती है। कार में हुओ शीनिंग से उसका एड्रेस पूछता है और ब्रेक लगने पर दोनों के बीच किस हो जाता है। तभी ग्रैंडमा फोन पर कहती है बेटा तुम अभी तक घर नहीं आई। हुओ कहता है मैं उसका बॉस बात कर रहा हूँ, उसने ड्रिंक की है, आप मुझे अपना एड्रेस बता दो, मैं उसे घर लेकर आता हूँ। हुओ शीनिंग को रूम तक लेकर जाता है और पास रखा मैरिज सर्टिफिकेट देखता है और ग्रैंडमा से पूछता है ग्रैंडमा क्या शीनिंग मैरिड है। ग्रैंडमा कहती है हाँ उसे जल्दी में शादी करनी पड़ी, 1 साल से उसका हस्बैंड नहीं आया। और ग्रैंडमा मैरिज सर्टिफिकेट हुओ को दिखाती है। हुओ कहता है ये फोटो इतनी ब्लर कैसे है। ग्रैंडमा कहती है वो मैंने इसे कबर्ड में नीचे रख दिया था इसलिए। हुओ सोचता है इसने मैरिड होने की बात छुपाई और मुझे लगा ये मुझे लाइक करती है, और नाराज होकर चला जाता है। अगले दिन शीनिंग हुओ को गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन हुओ केबिन में चले जाता है और सब शीनिंग पर हंसने लगते हैं। तभी हुओ आकर शीनिंग से कहता है ये लो फाइल और कुछ दिनों बाद तुम इंटर्न से एम्प्लॉय बन जाओगी। और आना से कहता है आज से तुम मेरे लिए कॉफी लाओगी, और चला जाता है। आना कॉफी में कुछ मिक्स कर देती है और हुओ को दे देती है। शीनिंग मिस्टर हुओ की केबिन में जाती है, लेकिन वहाँ आना कहती है मिस्टर हुओ ने ज्यादा ड्रिंक कर ली, वो होटल में रेस्ट कर रहे हैं, और शीनिंग चली जाती है। आना किसी से फोन पर कहती है शीनिंग यहाँ से निकल गई है और मैंने मिस्टर हो के फोन से उनकी वाइफ को मैसेज कर दिया है, जैसे ही वो वहाँ आए तुम उसे अपने रूम में ले जाना। और फोन काट कर कहती है आज ना हो की वाइफ की इज्जत बचेगी न शीनिंग की। होटल में हो नशे में नहाने जाता है,
तभी शीनिंग रूम में जाती है और हुओ शीनिंग को बाथरूम में पकड़कर नशे में किस करने लगता है। सुबह आना को फोन आता है। मिस्टर हुओ और शीनिंग पूरी रात साथ थे और वो गुस्सा हो जाती है। वहीं शीनिंग खुद को मिस्टर हुओ के साथ देखकर कहती है, मैं अपने बॉस के साथ सो रही थी, मैंने तो चीटिंग की है, लेकिन मुझे तो हस्बैंड ने इसी रूम में आने को कहा, इसका मतलब मिस्टर हुओ मेरे हस्बैंड है। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। और अपने हस्बैंड को कॉल करती है। आना कॉल पिक करके कहती है, तुम्हारा हस्बैंड मेरे साथ है। और शीनिंग खुश होकर कहती है, इसका मतलब मिस्टर हुओ मेरे हस्बैंड नहीं है, क्योंकि मेरा हस्बैंड तो उस लड़की के साथ है। शीनिंग सोते हुए हुओ की नाक पकड़ती है और हुओ के उठने पर डर जाती है और अपने कपड़े उठाकर भाग जाती है। अगले सीन में हुओ असिस्टेंट से कहता है, मुझे ड्रग्स दिया था, पता करो इन सब के पीछे कौन था और शीनिंग ऑफिस क्यों नहीं आई। असिस्टेंट कहता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो आज लीव पर है। हुओ कहता है, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और वह शीनिंग से मिलने चला जाता है। शीनिंग हस्बैंड को कॉल करके कहती है, कल मैंने तुम्हें कॉल किया, लेकिन किसी लड़की ने पिक करके कहा तुम उसके साथ हो। तभी हुओ बाहर आ जाता है और शीनिंग कहती है, मैं बाद में कॉल करती हूँ, बाहर कोई है। शीनिंग हुओ को देखकर रूम में भाग जाती है। ग्रैंडमा कहती है, अंदर आ जाओ बेटा, और हुओ को एप्पल देकर पूछती है, तुम्हारी शादी हो गई। हुओ कहता है, हाँ। ग्रैंडमा कहती है, तुम और शीनिंग दोनों कपल बनते तो अच्छे लगते। हुओ कहता है, वैसा मेरा डिवोर्स होने वाला है। ग्रैंडमा कहती है, शीनिंग का भी डिवोर्स होने वाला है, लेकिन मुझे तुम दोनों साथ अच्छे लगते हो। हुओ सोचता है, लगता है शीनिंग का हस्बैंड अच्छा लड़का नहीं है। तभी शीनिंग वहाँ आती है और हुओ कहता है, मैंने सुना तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और कल रात। शीनिंग कहती है, कल जो भी हुआ वो भूल जाओ, आप नशे में थे। ओके। हुओ कहता है, नहीं मैंने गलत किया। शीनिंग कहती है, तो फिर अब क्या करे। हुओ कहता है, मेरा जल्दी ही डिवोर्स होने वाला है। शीनिंग कहती है, मैं ठीक हूँ, आप जाओ। हुओ शीनिंग को पकड़कर कहता है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूंगा। शीनिंग कहती है, मैं अपने हस्बैंड को बुला लूंगी। हुओ कहता है, ठीक है बुलाओ। हुओ सोचता है, लेकिन ग्रैंडमा तो कह रही थी इसका हस्बैंड 1 साल से नहीं आया और डिवोर्स देने वाला है। शीनिंग कहती है, ठीक है मैं कॉल करती हूँ, लेकिन हुओ उसे रोकता है और वहाँ से चला जाता है। हुओ के जाने के बाद शीनिंग अपने हस्बैंड को कॉल करके कहती है, कल तुम्हारा फोन किसी लड़की ने पिक किया। हुओ कहता है, लेकिन मेरा फोन मेरे पास नहीं था और फोन हिस्ट्री में भी कुछ नहीं है। शीनिंग कहती है, शायद उसने डिलीट कर दिया होगा, उसने ये भी कहा कि तुम दोनों साथ थे। हुओ सोचता है, ये तो सच में खुद को मेरी वाइफ समझती है और पूछता है, तो हमारे साथ होने से कोई प्रॉब्लम है। शीनिंग कहती है, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, तुम्हारा जो मन करे करो, वैसे पता है कल नाइट को मैं भी किसी के साथ थी। हुओ कहता है, हमारी शादी फेक है, तुम जो चाहे कर सकती हो। शीनिंग कहती है, चलो अब बताओ तुम उस लड़की को पसंद करते हो क्या। हुओ कहता है, पता नहीं, लेकिन वो मुझे पसंद करती है, इसलिए हमें डिवोर्स भी जल्दी ले लेना चाहिए। 7 दिन बाद हमारा डिवोर्स होगा। शीनिंग ओके कहकर फोन काट देती है। अगले सीन में एक लेडी आना से कहती है, तुमने ही मुझे कॉल पर कहा था ना कि मेरे हस्बैंड का अफेयर है। आना कहती है, हाँ आज वो लोग मीटिंग के लिए मिलने वाले हैं। वहीं हुओ ऑफिस में शीनिंग का पूछता है और असिस्टेंट कहता है, वो तो मिस्टर वांग से मिलने गई है। हुओ कहता है, मैंने कहा था उसे अकेले नहीं भेजना है, चलो अब उसके पास। होटल में शीनिंग मिस्टर वांग से पेपर्स पर साइन करवाती है। तभी वांग की वाइफ आकर शीनिंग को पकड़कर कहती है, मुझे पता है तुम दोनों का अफेयर है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, और शीनिंग को मारने लगती है। तभी हुओ आकर कहता है, छोड़ो उसे। मिस्टर वांग कहते हैं, इससे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें। हुओ कॉन्ट्रैक्ट फाड़ कर कहता है, मुझे मेरी कंपनी की एम्प्लॉई की बेइज्जती बिल्कुल नहीं पसंद, अब हम साथ काम नहीं कर सकते। शीनिंग कहती है, हमारे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट इम्पोर्टेंट है। हुओ कहता है, तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो समझी, और शीनिंग के साथ चला जाता है। हुओ शीनिंग को दवाई लगाता है और शीनिंग कहती है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से सब हुआ। हुओ कहता है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। शीनिंग पास आकर कहती है, ये सब उस रात की वजह से तो नहीं कर रहे। हुओ कहता है, पागल हो तुम, कल टेस्ट है तुम्हारा, फिर तुम डिजाइन डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकती हो। शीनिंग खुश होकर कहती है, ठीक है। ऑफिस में असिस्टेंट असाइनमेंट के रूल्स बताते हैं और हुओ कहता है, आपको सभी को असाइनमेंट 3 दिनों में सबमिट करना है और जो भी अपना बेस्ट देगा उसे प्रमोट कर दिया जाएगा। शीनिंग लेट नाइट तक काम करके फाइल ऑफिस में छोड़कर चली जाती है। तभी आना आकर डिजाइन चुराकर कहती है, अब देखती हूँ तुम यहाँ एम्प्लॉय कैसे बनती हो। शीनिंग ऑफिस से बाहर जाती है, लेकिन तेज बारिश होने लगती है। तभी हुओ छाता लेकर कहता है, चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। शीनिंग कहती है, ठीक है। बारिश में दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और हुओ शीनिंग के पास आता है, लेकिन शीनिंग कहती है, मुझे वापस ऑफिस जाना है, कुछ काम है। हुओ कहता है, नहीं अब बहुत रात हो चुकी है, और दोनों चले जाते हैं।
3 दिन बाद आना सभी को डिजाइन देकर कहती है, आप सभी को एक दूसरे के डिजाइन को नंबर देने हैं। शीनिंग खद्दी होकर कहती है, ये मेरे डिजाइन है। आना कहती है, मैंने 3 दिन इन डिजाइन पर मेहनत की है और तुम मेरे डिजाइन लेना चाहती हो। ऑफिस में सभी शीनिंग को बुरा भला कहते हैं। वो कहता है, बस करो तुम सब। शीनिंग, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? शीनिंग कहती है, आपके पास पहला डिजाइन है जो बहुत ही सिंपल है, जो हमारे प्रोडक्ट की प्योरिटी को बताता है, लेकिन इसका नेक्स्ट डिजाइन मेरे पास है। आना दूसरा डिजाइन देखकर शॉक हो जाती है। वो कहता है, शीनिंग, कल से तुम डिजाइनिंग टीम ज्वाइन कर सकती हो। शीनिंग कहती है, थैंक यू मिस्टर हो। नेक्स्ट डे असिस्टेंट सभी से कहता है, आज से शीनिंग डिजाइनिंग टीम की हेड होगी और आना सेकंड लीडर होगी। शीनिंग सभी को थैंक यू बोलती है। आना कहती है, ये सब तुम्हें मिस्टर हो के साथ सोने पर मिला है ना? शीनिंग कहती है, तुम्हें सब कैसे पता? तुम्ही ने मिस्टर हो को ड्रग्स दिए थे ना? आना कहती है, बकवास बंद करो। शीनिंग कहती है, और वेटर को भी तुमने ही रूम लॉक करने को कहा था, राइट? आना कहती है, कौन सी वेटर? मुझे कुछ नहीं पता, समझी तुम? और चली जाती है। अगले सीन में शीनिंग मिस्टर हुओ को फाइल देकर कहती है, आपको पता चला उस दिन आपको ड्रग्स किसने दिए? हुओ कहता है, अभी तक तो नहीं। शीनिंग कहती है, शायद ये सब आना ने किया। वो उस रात जो भी हुआ उसे सब पता है और मुझे होटल का एड्रेस भी उसी ने दिया था। हुओ कुछ सोचकर कहता है, मैं देखता हूँ, तुम टेंशन मत लो। नाइट में जाते हुए शीनिंग को कुछ लड़के के घेर लेते हैं और वहाँ आना भी होती है। आना कहती है, पसंद आई तुम्हें ये लड़की? जाओ, आज नाइट के लिए ले जाओ। शीनिंग रोने लगती है। तभी हो आकर चिल्लाता है, छोड़ दो उसे, और लड़कों को मारने लगता है। एक लड़का मिस्टर हो के सर पर मारता है और शीनिंग मिस्टर हो को लेकर चली जाती है। घर जाकर हो को दवाई लगाकर कहती है, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। हो कहता है, तुम एम्प्लॉय हो मेरी और ऑफिस रूल्स के अकॉर्डिंग तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, आप ठीक तो हैं? कल से आप दोनों के साथ बॉडीगार्ड रहेंगे। वो कहता है, दोनों के साथ क्यों? असिस्टेंट कहता है, क्योंकि आप शीनिंग को लाइक करते हैं। शीनिंग शॉक होकर कहती है, आप मुझे लाइक करते हैं? वो कहता है, पहले तुमने मुझे लाइक किया, ग्रैंडमा से भी तो बोला तुमने और डायरी में भी तो लिखा था। शीनिंग कहती है, वो तो मैंने ऑफिस में सबके लिए लिखा था और ग्रैंडमा को तो पता नहीं था। वो कहता है, इसका मतलब तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो? शीनिंग कहती है, नहीं, अब जो समझना है समझो, और चली जाती है। असिस्टेंट कहता है, मिस्टर हो, आप बताओ, आप लाइक करते हो उसे? हु कहता है, हाँ, नहीं, मैं कोई अच्छी लड़की को लाइक करूंगा, ये नहीं जो इतना बोलती हो। असिस्टेंट कहता है, आप इससे बहुत प्यार करते हैं, आपको पहले कभी किसी का ध्यान रखते नहीं देखा मैंने। वो कहता है, सच में ऐसा लगता है तुम्हें? तभी शीनिंग टिफिन लाकर कहती है, सब छोड़ दो, मैंने लंच बनाया था, पहले ये खा लो। असिस्टेंट ब्रेसलेट देखकर सोचता है, ये तो मिस्टर हो की वाइफ को दिया था। शीनिंग कहती है, मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया मुझे। हो कहता है, इतना बकवास गिफ्ट। असिस्टेंट कहता है, ये बहुत महंगा है, आपकी वाइफ का ब्रेसलेट गिफ्ट भी ऐसा ही था। शीनिंग कहती है, इनको तो गिफ्ट देना आता भी नहीं होगा, खाना रखा है, खा लेना, कहकर चली जाती है। वो असिस्टेंट से कहता है, तुम्हें मेरी वाइफ की बात करनी जरूरी थी, कल बर्थडे है उसका, उसकी टेबल पर बेस्ट गिफ्ट्स होने चाहिए, समझे? अब जाओ। नेक्स्ट डे शीनिंग कहती है, ये सब क्या है? सब कहते हैं, मिस्टर हुओ की तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट्स हैं, लगता है तुम्हारी वजह से उनका डाइवोर्स हो रहा है। शीनिंग कहती है, ये सब किसी और के लिए होंगे, मैं पता करती हूँ। तभी आना गिफ्ट देखकर गुस्से में सोचती है, कहीं शीनिंग तो मिस्टर हो की वाइफ नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वहीं शीनिंग हो से पूछती है, टेबल पर गिफ्ट्स आपने रखे? हु कहता है, क्यों, तुम्हारे हस्बैंड के गिफ्ट से तो बेटर है ना? शीनिंग कहती है, मुझे वो सब नहीं चाहिए, हटाओ उन्हें। हु कहता है, हटा दूं? क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आए? मैं कुछ और ले आता हूँ। शीनिंग कहती है, क्यों कर रहे हो ये सब? वो चिल्लाकर कहता है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। शीनिंग कहती है, लेकिन मैं आपके डाइवोर्स की वजह नहीं बनना चाहती, आपकी वाइफ है और मेरा हस्बैंड, हम अकेले नहीं हैं, अच्छा होगा हम अब दूर रहें और वो गिफ्ट आप अपनी वाइफ को दे दो। और चली जाती है और बाहर जाकर अपने हस्बैंड को कॉल करके कहती है, तुम्हें कोई गिफ्ट दे तो क्या तुम रिजेक्ट करते हो? और वो कहता है, गिफ्ट दिए उसने, तुम्हें चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। शीनिंग कहती है, तुमने तुम्हारी वाली को बताया हमारे डाइवोर्स का? वो कहता है, वो छोड़ो, तुम्हें गिफ्ट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। और हुआ बाहर जाकर शीनिंग से कहता है, क्या कर रही हो? शीनिंग कहती है, आप क्या कर रहे हो? हुआ कहता है, मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, अब जाओ। और अंदर जाकर शीनिंग से कॉल पर कहता है, सॉरी मैंने फोन रख दिया था, क्या कह रही थी तुम? शीनिंग कहती है, मेरा बेकार बॉस जब देखो पीछे पड़ा रहता है। वो कहता है, तुम हमेशा उसी की बात करती हो, ऐसा करो मेरी कंपनी में आ जाओ। शीनिंग कहती है, इतना बुरा नहीं है वो। कहता है, तो तुम लाइक करती हो उसे? शीनिंग कहती है, थोड़ा सा। तभी असिस्टेंट आकर कहता है, बाहर शीनिंग
पेड़ की पत्तियां तोड़ रही है और हो बाहर चला जाता है। आना हो के फोन से उसकी वाइफ को मिलने के लिए बुलाती है और कैफे में वेट करती है। बाहर शीनिंग आती है और हस्बैंड को कॉल पर कहती है, तुमने मुझे मिलने के लिए बुलाया था ना, मैं बाहर आ गई हूँ। और हस्बैंड कहता है, मैंने तो नहीं बुलाया, हम जल्दी ही ग्रैंडपा से मिलेंगे और डाइवोर्स ले लेंगे। और आना बाहर आती है, लेकिन शीनिंग वापस चली जाती है। नाइट में ग्रैंडमा हो को बाहर देखकर शीनिंग से कहती है, शीनिंग तुम्हारे बॉस नीचे खड़ा है। और शीनिंग कहती है, मैं अभी जाकर पूछती हूँ। और नीचे हो को जाकर कहती है, क्या कर रहे हो यहाँ? हु कहता है, तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? शीनिंग कहती है, ग्रैंडमा ने देखा। और हो कहता है, मुझे पता है तुम भी मुझे लाइक करती हो, तो हम साथ क्यों नहीं हो सकते? और शीनिंग कहती है, क्योंकि हम मैरिड हैं। और हो कहता है, वो शादी मैंने ग्रैंडपा के लिए की थी, हम सिर्फ शादी के दिन ही मिले थे, मुझे तो उसकी शक्ल भी याद नहीं। और शीनिंग सोचती है, हम दोनों की स्टोरी बिल्कुल सेम है। और वो कहता है, मुझे 3 दिन का टाइम दो बस। और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट डे हो आना को बुलाकर कहता है, उस रात मुझे ड्रग्स तुमने दिए थे। और आना कहती है, वो सब शीनिंग की वजह से हुआ। वो कहता है, मुझे सच पता है, अच्छा होगा तुम ऑफिस से निकल जाओ। और आना चली जाती है। और वो असिस्टेंट से कहता है, जल्दी से एक लॉयर बुलाओ, मुझे डाइवोर्स लेना है, फिर शीनिंग और मैं शादी करेंगे। आना बाहर ये बात सुनकर सोचती है, मैं इन दोनों को साथ कभी नहीं रहने दूंगी। आना अपना सामान पैक करती है और उससे हो शीनिंग का मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है। शीनिंग कहती है, वो सर्टिफिकेट मुझे वापस करो। और आना कहती है, ये मेरा है, मैं नहीं दूंगी तुम्हें। और आना सर्टिफिकेट देखकर सोचती है, शीनिंग हो की रियल वाइफ है, शायद इन्हें ये बात पता नहीं है, अब मैं इन्हें कभी एक नहीं होने दूंगी। आना एक लड़के से हुओ की वाइफ का नाम पता करवाती है और आदमी कहता है, हुओ की शादी शुयान से होने वाली थी। और शुयान फोटो आना को देता है। कैफे में शुयान आना से कहती है, मैं तुम्हारे काम के पूरे 1 लाख लूंगी। और आना कार्ड देकर कहती है, बस काम हो जाना चाहिए। मैरिज ऑफिस के बाहर हुओ वाइफ को कॉल करता है। तभी शुयान आकर फोन गिराकर कहती है, हाय हो, मैं तुम्हारी वाइफ। हुओ कहता है, तुम बहुत अलग दिखती हो। और शुयान कहती है, हाँ मैंने सर्जरी करवाई है। और शुयान शीनिंग को जाने को कहती है और शीनिंग नाराज होकर चली जाती है। हुओ कहता है, तुम सच में वही लड़की हो जिससे मेरी शादी हुई? और शुयान अपना आईडी दिखाकर कहती है, देखो मेरा कार्ड, मैं ही शुयान हूँ। वहाँ शीनिंग अपने हस्बैंड को कॉल करती है और हो अपना फोन ठीक करवाने को देता है। और शीनिंग वेट करते करते चली जाती है। वहीं हो शुयान को डाइवोर्स पेपर देकर कहता है, इस पर साइन कर दो। और शुयान पेपर्स फाड़कर कहती है, कभी नहीं। और वो चिल्लाकर कहता है, ये क्या कर रही हो तुमने कहा था तुम साइन कर दोगी। और शुयान कहती है, झूठ बोला मैंने, मुझे और पैसे चाहिए, डाइवोर्स के बाद मुझे क्या मिलेगा? और हुओ कहता है, मैंने 10 मिलियन दिए थे तुम्हें। शुयान कहती है, मुझे 100 मिलियन चाहिए। और हुओ कहता है, मुझे लगा था तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम तो बहुत घटिया लड़की निकली। तभी ग्रैंडपा आकर कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ? और शुयान कहती है, ग्रैंडपा मैं आपकी डॉटर इन लॉ हूँ। और ग्रैंडपा शुयान को कार्ड देकर कहते हैं, इसमें 3 मिलियन है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट। और हुओ कार्ड लेकर कहता है, ये मेरी वाइफ नहीं है, हम डाइवोर्स ले रहे हैं, ये लड़की पैसों से प्यार करती है, इतने पैसे देने के बाद 100 मिलियन मांग रही है। तभी हुओ का फोन ठीक होकर आ जाता है और वह अपनी वाइफ के मैसेज देखकर सोचता है, जरूर ये लड़की कोई और है। बाहर शुयान आना से कहती है, उसे मेरी बातों पर ट्रस्ट हो गया है और उसने शीनिंग का नंबर भी डिलीट कर दिया है। और आना कहती है, वो सब मैं संभाल लूंगी। शुयान कहती है, तुम हुओ ले लेना और मुझे पैसे दे देना, डील। अगले सीन में सभी ऑफिस में बात करते हैं कि हुओ और उनकी वाइफ का डाइवोर्स नहीं हो रहा है। तभी शुयान ऑफिस आकर शीनिंग को ऑफिस से बाहर निकाल देती है और शीनिंग को चक्कर आने लगते हैं। तभी हुओ आकर शीनिंग को पकड़ लेता है और शीनिंग कहती है, छोड़ो मुझे, क्या मैंने तुम्हें डाइवोर्स लेने का कहा था? हुओ कहता है, जरूर कुछ हुआ है, मुझे सब सच बताओ। शीनिंग कहती है, ऑफिस में मेरा मजाक बना रहे हैं कि मैंने तुम्हारा शादी तोड़ी। हुओ कहता है, मुझे बताओ किसने कहा, मैं अभी उसे बाहर निकाल दूंगा। शीनिंग कहती है, क्या फर्क पड़ता है उससे, अब जब तुम्हारा डाइवोर्स नहीं हो रहा, हमें अलग हो जाना चाहिए। हुओ कहता है, तुमने भी तो डाइवोर्स नहीं लिया, क्या तुम उससे प्यार करने लगी हो? शीनिंग कहती है, मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, और जाने लगती है। तभी हुओ कहता है, तुम बाहर क्यों जा रही हो? शीनिंग कहती है, क्योंकि मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया है, और चली जाती है। हुओ असिस्टेंट से कहता है, पता करो शीनिंग का हस्बैंड कौन है और ऑफिस में र्यूमर्स कौन फैला रहा है। नाइट में जाते हुए शीनिंग को लड़के घेर लेते हैं और कहते हैं, बताओ हम में से किसके साथ चलोगी? शीनिंग कहती है, मैं पैसे देती हूँ तुम्हें, मुझे छोड़ दो। और लड़के शीनिंग का फोन ले लेते हैं। तभी हुओ आकर शीनिंग को हक कर लेता है और शीनिंग कहती है, तुम कहाँ थे? मैं बहुत डर गई थी। हुओ कहता है, आई एम सॉरी,
मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। वो कहता है तुम्हारी ऑफिस में भी तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ क्यों आई तुम? शिनिंग कहती है सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। वो कहता है इट्स ओके, मुझे पता है वो सब शोयान की वजह से हुआ। वो डाइवोर्स के लिए 100 मिलियन मांग रही है। शिनिंग कहती है 100 मिलियन, कितनी चालाक है वो। वो कहता है लेकिन तुम्हारा डाइवोर्स क्यों नहीं हुआ? शिनिंग कहती है वो लड़का आया ही नहीं और अब मेरा फोन भी चोरी हो गया। वो कहता है ठीक है, अभी तुम जाओ रेस्ट करो। शिनिंग जाने लगती है और हुओ उसे पकड़कर किस करने लगता है। शिनिंग कहती है गया, अब मुझे जाना चाहिए और चली जाती है। नेक्स्ट डे हुओ अपनी वाइफ के मैसेज पढ़ता है और पास खड़ी शुयान से कहता है तुम मेरी वाइफ नहीं हो। शुयान कहती है मेरा फोन चोरी हो गया था, ये कोई और है। वो कहता है अच्छा, तो मेरा प्राइवेट फोन नंबर क्या है? शुयान कहती है मुझे याद नहीं है। वो कहता है तुम सच बताओ या मैं पुलिस को बुलाता हूँ। और शुयान डरकर चली जाती है। वो वाइफ को कॉल करके कहता है कल हम डाइवोर्स लेंगे, तुम ब्लू फ्लावर लगा कर आना। वहीं शुयान ये बात कैमरा से सुन लेती है और अगले दिन शीनिंग ब्लू फ्लावर के साथ रेडी होती है और शुयान ब्लू फ्लावर में हुओ से मिलने आती है और कहती है तुमने ही तो मुझे आज बुलाया था। और हुओ वाइफ का नंबर डिलीट कर देता है। बाहर शुयान को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। वो शुयान से कहता है मुझे अभी डाइवोर्स चाहिए। शुयान कहती है ठीक है, 100 मिलियन नहीं, अब 200 मिलियन दे दो पहले। तभी हुओ को कॉल आता है शीनिंग की ग्रैंडमा मिलने आई है और हुओ ग्रैंडमा के पास जाता है और ग्रैंडमा कहती है शीनिंग किसी प्रॉब्लम में है, उसका फोन नहीं लग रहा, उसके चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। हुओ ग्रैंडमा से कहता है आप मुझे उसके हस्बैंड का नंबर दो और ग्रैंडमा कहती है उसका लास्ट नंबर 1356 है और हुओ ये सुनकर शॉक हो जाता है। तभी किडनैपर का कॉल आता है और हुओ कहता है शीनिंग कहाँ है, क्या चाहिए तुम्हें, बोलो। किडनैपर कहती है तुम यहाँ आ जाओ वरना, और शीनिंग को मारने की आवाज सुनाती है। हुओ कहता है उसे छोड़ दो, मैं अभी आता हूँ। और असिस्टेंट से कहता है तुम ग्रैंडमा को लेकर जाओ और ग्रैंडमा कहती है तुम उसे ले आओगे ना? हु कहता है हाँ और हु बैठ जाता है और असिस्टेंट आकर कहता है लोकेशन किसी बेसमेंट की है और हु सोचते हुए शीनिंग को ढूंढने के लिए भागता है। वहीं किडनैपर शीनिंग से कहती है अब मैं तुम्हारी बॉडी के हर हिस्से को जला दूंगी। और शीनिंग कहती है तुम हो कौन, क्या चाहते हो? और किडनैपर मास्क हटाकर कहती है आना हूँ मैं और मुझे हुओ चाहिए, समझी तुम? तभी हुओ वहाँ आकर शीनिंग को बचा लेता है और आना भाग जाती है। शीनिंग खड़ी हो रही होती है लेकिन चोट के कारण हो पर गिर जाती है। हॉस्पिटल में शीनिंग आंखें खोलकर हो से कहती है मुझे क्या हुआ था? और हुओ याद करता है कि डॉक्टर ने उससे कहा था शीनिंग प्रेग्नेंट थी लेकिन चोट की वजह से बच्चे को नहीं बचा सके। और हुओ डॉक्टर से कहता है ये बात शीनिंग को मत बताना। हो शीनिंग से कहता है जो था कुछ नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। और शीनिंग कहती है मुझे लगा मैं बेसमेंट में ही मर जाऊंगी। और हो शीनिंग को हक करके कहता है मैं सॉरी, मैंने तुम्हारा ध्यान नहीं रखा। और शीनिंग कहती है ऐसा मत सोचो, अब सब ठीक हो जाएगा। और हुओ के आंसू पोंछकर कहती है वो किडनैपर आना ही थी। और हुओ गुस्से में कहता है तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ काम है। बाहर हुओ असिस्टेंट से कहता है किडनैपर आना ही थी, जल्दी उसे ढूंढो और अरेस्ट करवाओ। शुयान हॉस्पिटल में शीनिंग से मिलने आती है और कहती है मैं तुम्हारे जैसे ही खराब फल लाई हूँ। और शीनिंग कहती है अच्छा होगा तुम चली जाओ। और शुयान कहती है अपने बच्चे के मरने के बाद तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और शीनिंग शॉक हो जाती है और रोने लगती है और हो से कहती है तुमने सच क्यों नहीं बताया? हु कहता है कौन सा सच? और शीनिंग कहती है हमारा बच्चा, बताओ हो कहाँ है हमारा बच्चा, सब मेरी गलती है। और हो शीनिंग को पकड़कर कहता है हमारा बेबी फिर से आएगा। और शीनिंग कहती है आना ने मेरे बच्चे को मारा। और हो कहता है मुझे पता है उसे जरूर सजा मिलेगी। अगले सीन में असिस्टेंट कहता है मैंने डिटेल्स चेक की, आपकी वाइफ शुयान नहीं कोई और है। और शीनिंग कहती है मिस्टर हो को ये भी नहीं पता कि उनकी वाइफ कौन है। और हो कहता है तुम्हें भी तो तुम्हारे हस्बैंड का नहीं पता। और शीनिंग कहती है जो भी अपनी वाइफ या हस्बैंड को ढूंढ लेगा वो उसी पार्टनर के घर में रहेगा, डील। और हुओ मान जाता है और शीनिंग अपने हस्बैंड को कॉल करती है लेकिन नंबर ब्लॉक होता है। और हुओ हंसते हुए कहता है तुम्हारे हस्बैंड ने तो ब्लॉक कर दिया, चलो अब बच्चों की तरह रोना मत, सामान पैक करके मेरे घर आ जाओ। और चला जाता है। शीनिंग असिस्टेंट से कहती है तुम्हारे फोन से कॉल करो इसे। और असिस्टेंट कहता है ये तो मिस्टर हो का प्राइवेट नंबर है। शीनिंग शॉक हो जाती है और कार्ड दिखाती है और असिस्टेंट कहता है ये भी मिस्टर हो का कार्ड है। और शीनिंग कहती है मतलब हो ही मेरा हस्बैंड है। असिस्टेंट कहता है मैं अभी मिस्टर हो को बताता हूँ। और शीनिंग हो से फोन पर बात करते हुए कहती है कल डाइवोर्स के लिए मिलना है, ठीक है? और फोन कट करके कहती है कल मैरिज ऑफिस में ही हो को सरप्राइज करेंगे। नेक्स्ट डे हो मैरिज ऑफिस के बाहर वेट करता है और शीनिंग को देखकर कहता है तुम हॉस्पिटल से क्यों आई, तुम बीमार हो अभी। और शीनिंग कहती है डाइवोर्स नहीं चाहिए। और हुओ ब्लू फ्लावर देखकर कहता है तुम वाइफ हो मेरी, इसका मतलब खड़ूस बेकार बॉस मैं था। और शीनिंग हो के कॉलर पकड़कर कहती है और वो बकबक करने वाली
एम्प्लॉय मैं थी, चलो डाइवोर्स लेते हैं। और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी असिस्टेंट आकर कहता है शू यन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और ग्रैंडपा हो को कॉल करके कहते हैं तुम कहाँ हो, मैं हॉस्पिटल आया हूँ तुमसे मिलने। और हो कहता है आपको किसने बताया? ग्रैंडपा कहते हैं आना ने। और हो कहता है ग्रैंडपा वो क्रिमिनल है, उससे दूर रहना। और फोन कट हो जाता है और हो शीनिंग ग्रैंडपा को बचाने जाते हैं। वहाँ आना ग्रैंडपा को बांध देती है और हो को फोन पर कहती है तुम्हें ग्रैंडपा को बचाना है तो जल्दी आओ। और हो रूम में जाता है और आना ग्रैंडपा पर चाकू रखती है। और हो कहता है तुम्हें जो चाहिए मैं रेडी हूँ देने को, ग्रैंडपा को छोड़ दो। और आना कहती है तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शी निंग हो को रोकती है लेकिन हो आना के पास चला जाता है और शी निंग ग्रैंडपा को लेकर चली जाती है। और आना हो से कहती है अब तुम मेरे हो, हम साथ में मरेंगे। और तभी शीनिंग आती है और विंडो ओपन देखकर डर जाती है। अगले सीन में हो आंखें खोलकर शीनिंग से कहता है मैं ठीक हूँ, मैंने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। शीनिंग कहती है आना को मेंटल हॉस्पिटल लेकर गए हैं, उसका रियल नाम एयो है, वो मेंटल हॉस्पिटल से भाग गई थी। और हुओ को याद आता है ऑफिस के बाहर उसने एक पागल लड़की की हेल्प की थी जिसका नाम एयो था। वो तभी से हुओ से प्यार करने लगी थी। तभी ग्रैंडमा खाना लेकर आती है और कहती है तुम शीनिंग के हस्बैंड से बहुत बेहतर हो, तुमने इसे बचाने के लिए ये सब किया, कितना बेकार लड़का है वो। और शीनिंग कहती है ग्रैंडमा वो बेकार लड़का यही है। ग्रैंडमा शॉक होकर कहती है नहीं नहीं मैं पागल हो जाऊंगी लगता है, और चली जाती है। अगले सीन में हो शीनिंग के घर में ब्रेकफास्ट बनाकर शीनिंग को उठाते हुए कहता है उठो जल्दी। और शीनिंग कहती है सोने दो ना। और हो शीनिंग को गुदगुदी करके उठाता है और कहता है अब तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं? शीनिंग किस करके कहती है मैं तो पहले दिन से तुम्हें लाइक करती थी, इतने क्यूट लड़के से कोई कैसे प्यार नहीं करता। और हुओ किस करके कहता है मैं भी तुमसे हमेशा प्यार करूंगा। वहाँ आना हॉस्पिटल में हु की फोटो से कहती है तुम्हें आना नहीं पसंद, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक नई लड़की बन जाऊंगी। और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है।